Okay जी, Bismillahirrahmanirrahim. I'm going to start the today's practical lecture. आज का हमारा बेटा जो लेक्चर है वो है टॉक्सिकोलॉजिकल कैलकुलेशंस के हवाले से। टॉक्सिकोलॉजिकल कैलकुलेशंस क्यों जरूरी हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको सबसे पहले ये बताऊं कि ये जरूरी क्यों है, आपने ये कैलकुलेशन क्यों करनी है, इसका मकसद क्या है आप लोगों की डेली रूटीन लाइफ में। ठीक है, मैं ये स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ, आप लोगों को जब भी अगर कोई स्लाइड आगे जाती हुई या आगे फॉरवर्ड होती हुई नजर ना आए तो प्लीज आपने मुझे उसी टाइम बताना। ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजिकल कैलकुलेशन के हवाले से बेटा आप लोगों को बताता चलूं कि बहुत सारी आपकी डेली रूटीन लाइफ में आप बहुत सारी मेडिसिन जो देखते हैं या कुछ टॉक्सन या फीड से आपका पाला पड़ता है, वो चीज जो है वो परसेंटेज में दी गई होती है, लिक्विड में दी गई होती है, और आपने उसको अपनी एक्सपेरिमेंट में यूज करने के लिए आपने उसे जो है वो जो मैट्रिक सिस्टम में जो है यूनिट्स में चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आपको परसेंटेज में दी गई है तो उसे आपने mg पर kg में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जो कि आपके एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट है, या आपने उसे आपको पाउंड में दी गई है आपने उसे टन में चेंज करना है, ठीक है, या आपको कोई चीज mg पर kg में दी गई है उसे आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये सारी कैलकुलेशंस बेसिकली आप क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, ये चीजें जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस जो इस लेक्चर का जो मकसद है कि एट द एंड ऑफ द डे आप लोग जो है वो दो मेजर क्वेश्चंस जो कि एज ए टॉक्सिकोलॉजिस्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं डेली रूटीन लाइफ में, वो कौन कौन से हैं। हाउ मच डिड ए पेशेंट रिसीव ए टॉक्सिकेंट, ठीक है, इसका आंसर आप दे सकोगे। ठीक है, फिर उसके बाद how will the patient suffer ill effect from the dose of toxicant received, यानी कि उसकी डोज कैसे जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चंस और इनके आंसर्स जो हैं वो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जब भी बेटा ये टॉक्सिकोलॉजिकल कैलकुलेशन वाली स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? यस सर जी। बेटा जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई टॉक्सिकोलॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट ऑफ द एनिमल होती है, ठीक है, एंड द फूड या टॉक्सन की रिसीव, ठीक है, इन दो चीजों की बेस पे जो है वो कैलकुलेशन की जाती है, और ये दोनों एसेंशियल्स होते हैं फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा और एस्टिमेशन ऑफ द एक्सपोजर इफेक्ट। इसके बाद बेटा एक टर्म आती है, ये मेरी स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को, एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल कंसंट्रेशन। नो सर, ना करो यार सर, हो रही है पर नजर आ रहा, अभी आ रहा है, आ रही है जी सर, जी सर, क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल कंसंट्रेशन। अच्छा बेटा जो यूनिट्स होते हैं, जो सॉलिड के यूनिट्स हैं वो या लिक्विड के, वो बेसिकली एक हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, ब्रिटिश सिस्टम है और मैट्रिक जो है वो सिस्टम आता है, ठीक है। इन दोनों की बेस पे आप लोग जो है वो यूनिट्स जो है वो चूज करते हैं। हम लोग ज्यादातर मैट्रिक सिस्टम को आजकल यूज करते हैं, ठीक है, अपनी डेली रूटीन लाइफ में, और उसमें आपको पता है कि पार्ट पर मिलियन क्या है, ठीक है, पार्ट पर मिलियन का मतलब है कि क्या होगा जी, 1 पार्ट इन
अब बेटा बताना मैं ये चाहता हूँ कि 1 ppm इज इक्वल टू 1000 ppb, यानी कि ppm की फर्दर 1000 टाइम उसे नीचे लेके चले जाएंगे तो ये ppb में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 ppb इज इक्वल टू 1000 ppt, यानी कि ppb के 1000 पार्ट फर्दर कर दोगे तो ये ppt में चेंज हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 ppm इज इक्वल टू हाउ मेनी ppt, तो ये इंटर कन्वर्जन करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि देखें कि एक ppm में 1000 ppb थे और एक ppb में 1000 ppt थे। अब आपने ppm को ppt में चेंज करना है तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख ppt। तो 1 ppm इज इक्वल टू 10 लाख ppt। ये कुछ यूनिट्स हैं, उनके एब्रीविएशंस हैं, और ये किसके इक्विवेलेंट है ये इस स्लाइड में मैंने लिखा है कि 1 मेगाग्राम इज इक्वल टू कैपिटल M, इट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। इसी तरह किलोग्राम जो है इसका एब्रीविएशन kg और 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। मिलीग्राम 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। माइक्रोग्राम -6, नैनोग्राम -9, पिकोग्राम -12 और फेम्टोग्राम -15। ये वो वाली बेटा टर्म है। स्लाइड शो नहीं हो रही। अब हुई है सर, अब हो रही है। यस सर। तो ये वो वाले यूनिट्स हैं जो कि आप डेली रूटीन लाइफ में जो है जिनसे आपका पाला पड़ता है, और ये आपको पता होना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू ए साइंस स्टूडेंट। अब आपके पास बेटा कोई केमिकल कंपाउंड आता है, उसका आपने एनालिसिस करना है और उसकी कंसंट्रेशन दी गई है ppm के अंदर, और उसको आपने mg पर kg में कन्वर्ट करना है। तो ये कुछ जनरल रूल्स हैं कि 1 ppm इज ऑलवेज इक्वल टू 1 mg पर kg, ये आपने याद रखना होगा, ठीक है। 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg। अगर इसे 1000 टाइम मजीद नीचे लेके चले जाओगे तो 1 ppm विल बी इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम पर ग्राम, या इन अदर वर्ड 1 ppb इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम पर केजी, या 1 नैनोग्राम पर ग्राम। 1 ppt इज इक्वल टू 1 नैनोग्राम पर केजी, और इन अदर वर्ड 1 पिकोग्राम पर ग्राम। तो ये वो इंटर कन्वर्जन्स हैं कि आपको अगर ये पता नहीं होगा कि 1 ppm इज इक्वल टू हाउ मेनी mg पर kg, तो आपको ये पता नहीं लगेगा। 1 ppb इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोग्राम पर kg और 1 ppt हाउ मेनी नैनोग्राम पर kg, ये आपको पता होना चाहिए जी। तो दोबारा बेटा स्लाइड नहीं शो हो रही सर। अब हो गई है सर। बेटा जनरल रूल है कि 1 ppm जो है वो 1 mg पर kg के बराबर होता है, और 1 mg पर kg फर्दर 1 माइक्रोग्राम पर ग्राम के बराबर होगा। 1 ppb जो है वो 1 माइक्रोग्राम पर kg के बराबर होगा, और इसे 1000 टाइम मजीद नीचे लेके जाओ, डिवाइड करो तो 1 नैनोग्राम पर ग्राम के बराबर हो जाए। इसी तरह 1 ppt जो है वो 1 नैनोग्राम पर kg के बराबर है, और ये फर्दर 1 पिकोग्राम पर ग्राम के बराबर हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक इंटर कन्वर्जन बताने जा रहा हूं, वो है कि अगर आपके पास कोई चीज ppm में दी गई है, उसे आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो वो आप कैसे करो? या कोई चीज आपको परसेंटेज में दी गई है, उसे आपने ppm में कैसे कन्वर्ट करना? तो उसके लिए बड़ा ये आसान सा एक फार्मूला है
कि 1 ppm मैं आपको बता चुका हूं इज इक्वल टू 1 mg पर kg, या इन अदर वर्ड इट विल बी इक्वल टू 1 mg पर 1000 ग्राम। ठीक है, अब होगा क्या बेटा कि अगर ppm को 1 ppm को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसके जो साथ में यूनिट्स लगे हैं उन्हें कैंसिल करें। उन्हें कैंसिल करने के लिए जरूरी है कि mg करें या kg करें। तो हम mg करने के लिए क्या किया, हमने kg को 1000 टाइम डिवाइड किया तो ये 1000 ग्राम हो गया, फर्दर इसे 1000 टाइम डिवाइड किया तो ये 10 लाख मिलीग्राम हो गया। अब नीचे भी मिलीग्राम है, ऊपर भी मिलीग्राम है। अब ये दोनों जगह मिलीग्राम है तो ये मिलीग्राम के साथ कट गया। 1/10 लाख आपकी वैल्यू आ गई, और जब आप इनको डिवाइड करते हो तो आपके पास ये वाली जो है वो एक वैल्यू आएगी, कौन सी, 0.0000001। अब इसको आपने परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको पता है किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.0001%। एट द एंड ऑफ द डे बेटा आपको ये पता लगा कि 1 ppm इज इक्वल टू 0.0001%। तो ये एक बड़ा आसान सा मेथड है हाउ टू कन्वर्ट mg पर kg और ppm इनटू परसेंटेज। इसके बाद एक और मेथड है, एक थंब रूल है जिसकी मदद से हम लोग इसकी इंटर कन्वर्जन करते हैं। अगर बेटा आप ppm को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपके पास एक वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी हुई है 124 ppm, आप 4 डिजिट अपने लेफ्ट साइड पे चले जाते हो। ये 3 डिजिट है तो अब इसके लेफ्ट साइड पे एक डिजिट और आप लगा दोगे, जैसे ये 0 लगा हुआ है, और 4 डिजिट के बाद आप इशारिया लगा दोगे या डेसिमल लगा दोगे, तो ये वैल्यू आपकी जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। इन अदर वर्ड, अगर ये परसेंटेज में वैल्यू आपको दी गई है और आपने इसे ppm या mg पर kg में कन्वर्ट करना है, तो आप 4 डेसिमल राइट साइड पे चले जाते हैं, जैसा कि ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, टू कन्वर्ट द परसेंटेज टू ppm, मूव द डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द राइट। यहां तक बात क्लियर है? जिस आपको किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे प्लीज। ठीक है जी, मैं आई एम मूविंग फॉरवर्ड। इसके बाद बेटा ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, पार्ट्स पर मिलियन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया है। पार्ट्स पर मिलियन में कुछ वैल्यूज हैं और उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया है। आपने उसी थंब रूल को मद्देनजर रखते हुए आपको मैं 2 वैल्यूज बता रहा हूं, एक है 20 ppm, एक है 45 ppm। आपने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और परसेंटेज को आपने पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करना है। 20 ppm और 45 ppm को, ये आपकी असाइनमेंट है। ये आप कैलकुलेट करके मुझे जो है वो व्हाट्सएप करेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में प्लीज। जैसा कि आपका सी ग्रुप है तो आप सी ग्रुप में ये मुझे भेजोगे। ठीक है, तो इट इज असाइनमेंट फॉर यू पीपल। इसके बाद बेटा कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि आपको आउंसेस में या पाउंड्स में दी गई होती है। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश सिस्टम जो है ना वो बेटा आउंसेस और पाउंड्स पे चलता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फीड है, वो है पाउंड पर टन के हिसाब से। ठीक है, अब पाउंड पर टन ऑफ फीड आप
आपके पास अवेलेबल है। अब बेटा बात ये है कि आपको टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस करने के लिए वो फीड को कन्वर्ट करना पड़ता है एमजी पर केजी, माइक्रोग्राम पर केजी या नैनोग्राम पर केजी में। अब इसको आपने इंटर कन्वर्ट कैसे करना, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेटा बात करता हूं कि 1 पाउंड पर टन आपके पास कोई फीड है। 1 पाउंड के अंदर, 1 पाउंड के अंदर बेटा 2000, 1 टन के अंदर 2000 पाउंड होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश सिस्टम। अब क्योंकि हमने बेटा इसे परसेंटेज या पीपीएम में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो हमें पाउंड या टन को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाना पड़ेगा। 1 पाउंड है तो मैं टन को जो है वो पाउंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 1 पाउंड डिवाइडेड बाय 2000 पाउंड हो जाएगा। अब पाउंड के साथ कट गया और आपको वैल्यू मिली 0.0005। इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसे आप मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो 0.05%। अब अगर आपने इसे फर्दर एमजी पर केजी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको वो हम रूल जो बताया है कि आपने 4 डेसिमल जो है वो राइट साइड पे चले जाना है। अब ये 2 वैल्यूज है, 0.05 है, तो 2 वैल्यूज जो बचती हैं वो 5 के आगे हम 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको 500 ppm या 500 mg पर केजी आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है जी। बात क्लियर जी यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज। क्लियर है सर। जी ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद बेटा मैं आपको ये बता चुका हूँ कि 1 टन में 2000 पाउंड होते हैं, जबकि बेटा 1 किलोग्राम में 2.2 होते हैं। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन ये है कि हमने 1 टन को किलोग्राम के अंदर जो है वो चेंज करना है। आपके पास दोनों वैल्यूज जो हैं वो पाउंड के अंदर दी गई हैं। आप 2000 पाउंड डिवाइडेड बाय 2.2 पाउंड करेंगे तो पाउंड के साथ कट जाएगा और आपको जो वैल्यू मिलेगी वो केजी पर टन में मिलेगी। इसी तरह 1 पाउंड पर टन, ठीक है, या 454 ग्राम पर टन जो है वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। यानी कि 907 केजी पर टन को आप फर्दर जो है वो आगे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको 0.05% जो है वो आंसर मिलेगा और आपने इसे भी वैसे ही पीपीएम या एमजी पर केजी में कन्वर्ट कर लेना है जैसे आपने पहले वाले जो है वो रूल के साथ किया। इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें सर। इसको हमने हाफ क्यों किया दोबारा? किसे बेटा? सर 907 को। बेटा देखें 2000 डिवाइडेड बाय 2.2, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई केजी पर टन में, ठीक है। और इन अदर वर्ड 1 पाउंड पर टन, ठीक है, 1 पाउंड में कितने जो है वो केजी है वो है 2.2, ठीक है। इसको जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे ना तो ये आपके पास जो है वो 1 पाउंड पर
या 454 ग्राम पर टन या 454 ग्राम पर 907 केजी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर हमने ग्राम ग्राम में जो है वो लेके आए हैं, तो 454 ग्राम और नीचे 1000 टाइम मजीद कन्वर्ट किया तो ये इतने ग्राम बन जाए और फिर आप परसेंटेज निकाल लेंगे। क्लियर हो गया सर। इसी तरह 1 ग्राम पर टन है, तो 1 ग्राम के अंदर कितने, 1 टन के अंदर कितने ग्राम होंगे, आप इसे 1000 टाइम जो है वो डिवाइड करोगे तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा, ग्राम ग्राम के साथ कट जाएगा और फिर आप इसे मल्टीप्लाइड बाय 100 करके इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर इस परसेंटेज को आपने mg पर केजी या ppm में कन्वर्ट किया तो ये 1.1 या 1.1 mg पर केजी आ जाएगा। उसी तरह जैसे मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। बेटा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे प्लीज। इसके बाद कुछ ये वेट मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ आपके पास लिक्विड मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, ड्राई मेजरमेंट्स है, लेंथ है, एरिया है। अब देखें एक औंस जो है, औंस को कैसे डिनोट करते हैं, ये कितने ग्राम के बराबर होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मिलीग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, ये जब तक आपको इसकी इंटर कन्वर्जन और इनके यूनिट्स का पता नहीं होगा तब तक आप ये कन्वर्जन नहीं कर सकते। इसी तरह अगर टन की बात करते हैं, ब्रिटिश टन जो है वो बेटा 1 टन के अंदर जो है वो 907.2 केजी जो है वो देता है, जबकि मैट्रिक टन जो कि हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में ज्यादातर अपने कंट्री में यूज करते हैं, 1 मैट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सारा टेबल याद करने से ताल्लुक रखता है। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 आउंस में कितने ml होते हैं, 1 गैलन के अंदर कितने लीटर होते हैं, 1 टीस्पून के अंदर कितने ml होते हैं, 1 टेबल स्पून के अंदर कितने ml होते हैं। तो ये सारा टेबल जो है ये जब तक आपको नहीं आएगा, आप अगर इनकी जो है वो आपस में इंटर कन्वर्जन जो है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये टेबल आप लोगों ने याद करना होगा। जी जी बेटा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे प्लीज। 12 स्लाइड फर्स्ट जब टन से किलोग्राम में कन्वर्ट किया। जी बेटा, ये मैंने क्या किया हुआ है कि टन को किलोग्राम में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब है क्या कि 1 टन जो है वो मैं कहता हूं कि 2000 पाउंड के बराबर होता है। ठीक है, 1 टन पर पाउंड जो है वो 1 टन पर केजी जो है वो क्या हो जाएगा, 2000 पाउंड पर 2.2 पाउंड। इसको जब मैंने डिवाइड किया तो 907 केजी मेरे पास आंसर आ गया, 907 केजी पर टन। अब 1 पाउंड पर टन जो है या 454 ग्राम पर टन जो है, ये आपके पास जो आएगा होगा क्या, हमने इसे फर्दर बेटा डिवाइड किया, ये केजी में है ना, तो बेटा हमने इसे जब ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये उसका हाफ रह जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये परसेंटेज में 0.05% मिलेगा। और अगर आप जब थंब रूल को यूज करते हैं तो ये 500 ppm या 500 mg पर केजी आपको जो है इसका आंसर मिलेगा।
सभी बाप की तरफ